नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे अप्रैल 2021 की इंपॉर्टेंट स्कीम्स की। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, आप एक बार देख सकते हो। हमने अभी फरवरी मार्च के पूरे करंट अफेयर्स पहले से कवर कर रखे हैं राजस्थान के इंग्लिश में, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अप्रैल के 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है, जो मैं पहले बता चुका हूं, जाकर के देख लो वहां पे। और अभी ये वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं स्कीम्स के बारे में कि अप्रैल मंथ में 2021 में राजस्थान से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स थी जो न्यूज़ में रही, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये सेकेंड पार्ट रहेगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन, नोट्स से रिलेटेड। नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के 3-4 तरीके हैं। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से ज्वाइन अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर चुके होंगे, तो वहाँ पर आपको सर्च करना है गार्गी 33, तो उसमें गार्गी क्लासेस RPSC करके नीचे आपको शो कर देगा, उसको ज्वाइन कर लेना। या फिर गार्गी 33 से भी काम ना चले तो गार्गी क्लासेस RPSC ये करके सर्च कर लोगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर एक पिंड मैसेज है, उस पिंड मैसेज को आपको फॉलो करना है नोट्स लेने के लिए, ठीक है। ऐसे में आपके पास में RAS पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, या फिर कोई दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं राजस्थान में, तो उसके लिए भी ये नोट्स पूरे हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप इजीली एकदम स्मॉल टोकन मनी पे करके भी आप इजीली गेन कर सकते हो इन नोट्स को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो में मेन कंटेंट को। आज की पहली स्कीम और अप्रैल 2021 की 7वीं स्कीम, जिसका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर स्पेशल पैकेज। ये स्पेशल पैकेज दिया गया है RIPS में। RIPS क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 में। उसी में एक और स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे, ठीक है। इसमें मेन टारगेट क्या रहेगा? जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से जो एंटरप्रेन्योर्स बिलोंग करते हैं, उनको एक सपोर्ट देना कि कैसे भी करके वो अपने खुद की लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, एक होता है ना कि केवल सरकारी नौकरियों के अलावा और भी ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है, केवल सरकारी नौकरियों से ही काम ना चले, तो ऐसे में सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, ठीक है। इसमें आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर मेन फोकस रहेंगे, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी थ्रस्ट किस में है? थ्रस्ट का मतलब अभी करंट डिमांड किस सेक्टर में ज़्यादा बन रही है, ठीक है, उन पर ध्यान दिया जाएगा, और जिनमें बेनिफिट ज़्यादा होगा उन्हीं में सरकार प्रोवाइड करेगी अपनी तरफ से हेल्प। जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, अभी आपको पता है कोविड का माहौल चल रहा है, तो कोविड को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स की कितने रिक्वायरमेंट है, या फिर हेल्थ सेक्टर अपने आप में कितना ज़्यादा अपनी जो बेस है उसको इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे में फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और उसमें भी पर्टिकुलर देखी जाए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसके लिए हम कहीं ना कहीं चाइना पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में चाइना इसको अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी में यूज़ कर लेता है इन चीज़ों को, जैसे इंडिया को प्रेशराइज करना कोई चीज़ के लिए, मनवाने के लिए। तो ऐसे में हम इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का नाम आपने सुना होगा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, तो उसी के पॉइंट से आप इसको एक बार कंसिडर कर सकते हो। या फिर दूसरे जो थ्रस्ट सेक्टर हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन करना, टॉयज़ का प्रोडक्शन करना, हेल्थ केयर से रिलेटेड काम करना, व्हीकल्स को प्रोड्यूस करना, चार्जिंग फैसिलिटीज़ को अवेल कराना, ये सारे वो सेक्टर्स हैं जिनकी अब आने वाले टाइम पे डिमांड रहने वाली हैं। तो इन्हीं में अगर कोई भी SC/ST कम्युनिटी का इंडिविजुअल काम करना चाहता है तो सरकार उनको हेल्प करना चाह रही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर स्पेशल पैकेज अंडर RIPS, दैट मीन्स राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जो कि 2019 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एडिशनल हेल्प भी दी जाएगी इन एंटरप्रेन्योर्स को अगर ये अपनी इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड रीजन में लोकेट करते हैं, या फिर जो ऑलरेडी बैकवर्ड रीजन में लोकेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको भी इस स्कीम के अंडर में बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 5 साल तक का लोन रहेगा, जिस पर इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा 5%। मान लो कि 8% की रेट के ऊपर उनको ब्याज में लोन मिलता है, तो ऐसे में सरकार अगर 5% बियर कर लेगी तो उनको केवल 3% ही ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। और ये चलेगा 5 साल तक का, और मैक्सिमम कितना हो सकता है सब्सिडी जो रिलैक्सेशन है, 5 लाख रुपए तक का। सिमिलरली आप देखोगे कि 15% तक की अगर कोई प्लांट मशीनरी अगर कोई इन्वेस्ट करता है
तो उसमें 15% तक की कॉस्टिंग भी बियर करने के लिए सरकार रेडी है। ठीक है, वो मैक्सिमम 2 करोड़ से ज़्यादा, ये इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी बोला जा रहा है साथ में। तो आप ये ध्यान रखोगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्पेशल पैकेज रिप्स, ये किससे एसोसिएटेड है? रिप्स का मतलब तो आ गया, तो इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। और रिप्स के बारे में पूछे कि रिप्स कब लॉन्च हुई थी, तो वो बताओगे आप 2019 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम है गेस्ट हाउस स्कीम। ये देखो, टूरिज्म सेक्टर को प्रोमोट करने के लिए स्कीम स्टार्ट की जा रही है, जिसमें टूरिज्म सेक्टर भी प्रोमोट हो और साथ में टूरिज्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी की जा सके। ठीक है, इसको अप्रूव कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के कैबिनेट के द्वारा 31 मार्च 2021 को, और ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी अंडर राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी ऑफ 2020। 2020 की राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी है, उसके अंडर में ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी। इस स्कीम में सभी अर्बन एरियाज जो है ना, सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उन सबको कवरेज किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज़ हो, चाहे म्यूनसिपल काउंसिल्स हो, या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, इन सभी को कवरेज में लिया जाएगा। इसमें प्रोविज़न क्या किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रोविज़न एक तो ये है कि जो टूरिस्ट आएंगे वो रेजिडेंशियल एरियाज़ में रह सकते हैं, पर हाँ मैक्सिमम 20 टूरिस्ट ही रह सकते हैं, ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। एक लिमिट भी फिक्स की हुई है। तो पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि रेजिडेंट्स मतलब रेजिडेंशियल एरिया में भी ये स्टे कर पाएंगे टूरिस्ट जो भी आते हैं। इसके अलावा जो नए टूरिस्ट गाइड हैं उनको रिक्रूट करना, लगभग 6000 न्यू टूरिस्ट गाइड्स, मतलब एक तरीके से उनको लाइसेंस दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका सिलेक्शन होगा। ये भी प्रोविज़न किया जा रहा है इस गेस्ट हाउस स्कीम के अंडर में। इसके अलावा आप देखोगे कि राजस्थान टूरिज्म ट्रेड फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2021 ये भी अभी लाए गए हैं, और इन रूल्स के तहत ही स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो आप देखोगे राजस्थान टूरिज्म ट्रेड फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल 2021, इसी के अंडर में, इन रेगुलेशंस के अंडर में, इन रूल्स कानूनों के तहत ही ये गेस्ट हाउस स्कीम इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, तो आप कुछ भी भूलिएगा करें। इसके अलावा आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट आ जाती है न्यूज़, दैट इज ईसरदा दौसा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। देखो, सवाई माधोपुर और दौसा डिस्ट्रिक्ट में ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम को देखते हुए राज्य सरकार ने बजट 2019-20 में इस स्कीम के बारे में अनाउंस किया था। ठीक है, तो ऐसे में अब ये ईसरदा दौसा स्कीम से वाटर अवेलेबिलिटी किनको होगी? दौसा और सवाई माधोपुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा ये स्कीम अनाउंस हुई 2019-20 के बजट में। ओके, इसके अलावा ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होगा दिसंबर 2021 में। ये देखो प्रोपोज्ड है। ठीक है, अभी प्रोपोज्ड है, होता कब है वो देखने वाली बात है, पर हाँ अभी गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ को फाइनलाइज कर दिया गया है कि हाँ दिसंबर 2021 से स्कीम को कैसे भी करके किक ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब स्टार्ट कर दिया जाएगा, और स्कीम को कंप्लीट कर दिया जाएगा जुलाई 2024 तक। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग भी मिलेगी, और बचा हुआ जो पैसा है इस फंडिंग के बाद में भी वो लोन के तौर पे, एक्सटर्नल फंडिंग के तौर पे कलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो देखो जल जीवन मिशन जो चल रहा है उसके तहत 1368 करोड़ रुपए दे गई। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 1356 करोड़ रुपए, और एक्सटर्नल फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जिसमें लोन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, उसके तहत 1333 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। तो ये है इसकी फंडिंग स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम की अगर बात की जाए, ईसरदा दौसा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, जो कि सवाई माधोपुर और दौसा डिस्ट्रिक्ट को वाटर सप्लाई करने के लिए ये स्कीम अभी सरकार के द्वारा एनविसाज की हुई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब आप समझते हो, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर का मतलब हो गया 100% जो फाइनेंस का अरेंजमेंट करेगी वो केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी। राज्य सरकार का यहाँ पर फंडिंग में कोई रोल नहीं रहने वाला है। अगर यहीं पर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 50, 60, 70 जितना भी परसेंटेज इंश्योर किया जाता उतना तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग देती और बाकी बची हुई राज्य सरकार के द्वारा किया जाता। तो ऐसे में ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब हो गया 100% फंडिंग कहाँ से आने वाली है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है वो, और कोलैबोरेशन किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट में। और स्टेट गवर्नमेंट में भी किसके साथ में? या तो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ में, या जो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ में कोलैबोरेशन होगा, और वो भी स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर ऑपरेट होते हैं। तो ऐसे में
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज प्लस स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वो इनके साथ में कोलैबोरेट करके फिर बाद में इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, जैसा कि स्कीम के नाम से आपको फील हो रहा होगा, स्वामित्व है, इसका मतलब हो गया कि आप प्रॉपर्टी राइट्स देने वाले हो जो भी लोग हैं उनको। अब वो कौन से लोग हैं उनके लिए आप देखो, ये एक तरीके की इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन है। इसका मतलब हो गया कि गांव में रहने वाले लोग जो कई सालों से अपने घर में रह रहे हैं, अपनी खुद की ज़मीन पर रह रहे हैं, पर उनके पास में पट्टा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो ऐसे में उनकी पोजीशन तो है बट ऑनरशिप फाइनलाइज नहीं हो रही। अब ऑनरशिप फाइनलाइज नहीं हो रही है तो वो कोई भी बैंकिंग या फाइनेंशियल फैसिलिटीज का फायदा नहीं उठा सकते। जैसे कि अगर उनको लोन लेना हो तो ऐसे में वो अपनी ज़मीन के कागजात को मॉर्गेज भी नहीं कर सकते, गिरवी भी नहीं रख सकते। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई है कि रूरल इंडिया में जो भी हाउस होल्ड ऑनर्स हैं, जो कि हाउस में पोजीशन तो ले रखा है पर वही बात है कि उनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये लीगल पॉइंट हो गया, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ठीक है ना, ये फाइनलाइज करना। तो ऐसे क्या हो जाएगा, गांव के जो मकान हैं या ज़मीनें हैं उनके रहने की जो डॉक्यूमेंटेशन वो हो जाएगी, तो वो आराम से बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अगर फैसिलिटी सरकार के द्वारा दी जाती है तो उनका वो फ़ायदा उठा सकेंगे। अब ये ज़मीनों का सर्वे कैसे किया जाएगा, ये फुली हाईटेक होगा, ड्रोन्स के द्वारा चेक किया जाएगा कितना एरिया है, कौन पर्टिकुलर इंडिविजुअल की फैमिली वहां पर रहती है, वो सारी डिटेल फिर बाद में रिकॉर्ड में एंट्री कर दी जाएगी। तो ऐसे में आपको क्लियर हो गया होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का तो रोल है ही, क्योंकि गाँव का काम हो गया, साथ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी रोल हो गया कि हाँ जी अब मेरे को हमारे पास में लैंड रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल होना चाहिए, तो उनका कोलैबोरेशन यहाँ पे काम करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम तो नहीं, एक अम्ब्रेला टर्म है, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करने से पहले एक ब्रेक देखो आप। हाँ, तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे। देखो, राजस्थान में जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की फर्स्ट मीटिंग हुई है ना अभी रिसेंटली, उस फर्स्ट मीटिंग में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल अगर किसी सेक्टर को मिला है तो वो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि राजस्थान में अब जो इन्वेस्टमेंट आने वाला ना कमिंग डेज में, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा रिन्यूएबल एनर्जी में। तो इसके पीछे वजह क्या है वो भी हम जानेंगे, पर जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कितना अप्रूवल मिला है। तो अप्रूवल मिला है 1.64 लाख करोड़ रुपीज़ का। इसमें राज्य सरकार के द्वारा लैंड सिक्योरिटी जो जमा करानी होती है, मान लो कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पर सोलर या विंड प्लांट अगर कोई इंस्टॉल करना चाहता है कोई भी कंपनी, तो ऐसे में लैंड सिक्योरिटी में रिलैक्सेशन दे दिया गया, थोड़ी छूट दे दी। सिमिलरली स्टेट के हिस्से में जो जीएसटी का हिस्सा आता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो हिस्सा आता है, उसमें भी छूट रियायत दे दी गई है। तो ऐसे में क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाया। इससे लगभग 40,000 जॉब्स का क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और उसमें भी 40,000 में से 90% जो जॉब्स क्रिएट होंगी वो 3 वेस्टर्न राजस्थान या फिर साउथ वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न राजस्थान की तरफ जो लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर। इन 3 जिलों में 40,000 का 90% जॉब क्रिएट यहाँ पर सिर्फ इन 3 जिलों में होने वाली है। यहाँ पर अभी तक जो अप्रूवल मिला है उसमें 4 कंपनियां हैं बड़ी, जो कि यहाँ पर 34,200 मेगावाट का इंस्टॉलेशन करेंगी सोलर, विंड या हाइब्रिड पावर प्लांट्स के तौर पे। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब हो गया सोलर विंड इनका मिक्स। सोलर अलग हो गया तो आप सोलर बोल दोगे, विंड का मतलब विंड मिल्स, पवन चक्कियाँ लगा दी अलग से तो वो अलग हो जाएंगी। तो ऐसे में वो 4 कंपनीज कौन कौन सी हैं, वो है नंबर 1 अडानी ग्रीन एनर्जी, जो कि 9700 मेगावाट का इंस्टॉलेशन करेगी। ठीक है, नाम एक एक का ध्यान रखें आप, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी कंपनीज इंडिया में राजस्थान में अभी इन्वेस्ट करने वाली है, जो रिसेंट अभी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मीटिंग हुई है जिसमें। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लगभग 9700 मेगावाट का इंस्टॉलेशन करेगी, जो कि सोलर और हाइब्रिड दोनों में होगी, सोलर प्लस हाइब्रिड दोनों में होने वाली है। सिमिलरली JSW ये 10,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन करेगी, ये भी सोलर और हाइब्रिड दोनों में काम करेगी। फिर है रिन्यू पावर, ये 10,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन करेगी, ये प्योरली सोलर रहेगा, हाइब्रिड नहीं रहेगा। इसी तरीके से ग्रीनको एनर्जी कंपनी ये भी इंस्टॉल करेगी लगभग 4500 मेगावाट का, ये पंप स्टोरेज पे काम करने वाली है। तो ये आप ध्यान रखें, पंप स्टोरेज में कितना इंस्टॉलेशन रहेगा, 4500 मेगावाट का, किसके द्वारा, ग्रीनको एनर्जी के द्वारा। अब बात यह आ जाती है कि राजस्थान में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है, तो इसके पीछे वजह है नंबर 1
कि हमारे यहाँ पर विंड एनर्जी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है, 175 गीगावाट, क्योंकि हवाएं बहुत चलती है वेस्टर्न राजस्थान में। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड की हवाएं चलनी चाहिए। तो नॉर्मली वेस्टर्न राजस्थान में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। दूसरी, 142 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी है राजस्थान की ज़मीन पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर साल में 365 डेज में से तो 325 डेज तो आपको एनफ सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है, सोलर रेज जो हैं वो सीधी मिलती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या है, सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन हमारे लिए अच्छा है। इसके अलावा ज़मीन की अवेलेबिलिटी की बात करो कि ज़मीन कितनी है, तो हमारे यहाँ पर 1.25 लाख हेक्टेयर ज़मीन अवेलेबल है अगर इन प्लांट्स को यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। तो ये बहुत सारी फेवरेबल सिचुएशंस हैं जिनके चलते कहीं ना कहीं राजस्थान में इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा आ रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज गोराधाय ग्रुप फॉस्टर केयर स्कीम। देखो, फॉस्टर केयर का मतलब क्या होता है, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर रहे हो तो आज ही हमने सुबह डिस्कस किया था एडिटोरियल पेज पे कि एक आईपीएस ऑफिसर ने ये कहा था कि भाई हमें फॉस्टर केयर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ पर क्या होगा कि जो बच्चे अनाथ हो गए, जो बच्चे ऑर्फन्ड हैं, या फिर जिनको छोड़ दिया गया है, जिन बच्चों को अबंडेंट जो बच्चे हैं, उनको आप केयर प्रोवाइड करो, केवल गार्जियनशिप प्रोवाइड करो। वहाँ पर ना तो उनका कोई लीगल राइट बनेगा, बस केवल एक फैमिली का एक सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट बन जाएगा, जिसके बेसिस पे वो क्या अपनी अपब्रिंगिंग को एक नॉर्मल वे में होता हुआ देख पाएंगे। ठीक है ना। तो फॉस्टर केयर में लीगैलिटी कोई इन्वॉल्व नहीं होती है, केवल और केवल बच्चों का ध्यान रखा जाता है और उनकी एजुकेशन का, उनकी हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, इनका ध्यान रखा जाता है, जिससे कि वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह या फिर जिनके माता पिता जिंदा है उन बच्चों की तरह वो अपनी अपब्रिंगिंग एंश्योर कर सके। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा गोराधाय ग्रुप फॉस्टर केयर स्कीम लॉन्च की गई है। मेन काम क्या है, जो भी ऑर्फन्ड अनाथ बच्चे हैं, अबंडेंट बच्चे जिनको छोड़ दिया गया है, उन बच्चों की केयर करनी, उनको रिहैबिलिटेट करना, उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर करना। और इसमें काम किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है। इसमें सरकार के द्वारा एनजीओज और सिविल सोसाइटीज का भी पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाएगा। साथ में यहाँ पर हमारे जो बच्चों के बेनिफिट्स के लिए दूसरे जो एक्ट्स, कोई भी अगर पॉलिसीज अवेलेबल हैं, कोई स्कीम अवेलेबल हैं, उनका बेनिफिट्स पूरा दिया जाएगा। जिसमें एक एग्जांपल आपके सामने है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2016। इसमें यंग्स के लिए जितना भी बेनिफिट्स अवेल कराने हैं, वो सारे बेनिफिट्स इस गोराधाय ग्रुप फॉस्टर केयर स्कीम के अंडर प्रोवाइड किए जाएंगे। और उनकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। अब यह होगा क्या, ग्रुप फॉस्टर केयर स्टैब्लिश किए जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आप बच्चों को ग्रुप में रखोगे और उनकी केयर इंश्योर की जाएगी, जिससे कि वो बड़े हो सकें। ठीक है। और इसमें मैक्सिमम एक ग्रुप फॉस्टर केयर में कितने जने रह सकते हैं, कितने बच्चों को रख सकते हो आप, 8 बच्चे। और फंडिंग कहां से आएगी, जो चाइल्ड केयर यूनिट्स हैं वहां से इनको फंडिंग मिलेगी। अब आप देखोगे क्या क्या ध्यान रखे जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत, तो उसमें है, देखो, कपड़ों की व्यवस्था, क्लोथ्स अरेंजमेंट हो गया, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, न्यूट्रिशियस फूड है वो अवेल कराना हो गया, उनकी एजुकेशन, उनके लिए ट्रेनिंग, जिससे कि वो जॉब ओरिएंटेड लाइफ जी सकें, मतलब लर्निंग उनका हो सके। डेली नीड्स के लिए उनको ओवरऑल एक महीने में एक बच्चे के लिए 4,000 रुपये दिए जाएंगे। फर्स्ट जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी वो ये। दूसरी, केयर टेकर जो भी होंगे वहां पर उन ऑर्फन बच्चों का ध्यान रखने के लिए भी तो होंगे ना वहां पे, जो ये आपके ग्रुप फॉस्टर केयर हाउसेज होंगे वहां पे, तो मैक्सिमम 2 बंदे हो सकते हैं। ठीक है। तो 2 इंडिविजुअल जो केयर टेकर होंगे उनको पर मंथ एक जने के हिसाब से 20,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा 10,000 रुपये पर मंथ और मिलेंगे, जो कि उनका कोई मिसलेनियस रिक्वायरमेंट है, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है तो उसके जरूरत को पूरा करने के लिए। अब बात आ जाती है कि स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ये प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आप किसी भी लोकेशन को एक फॉस्टर ग्रुप केयर के तौर पे आप कंसिडर करोगे कि हाँ ये एक एरिया है या फिर ये संस्था है, ये काम कर पाएगी बच्चों की केयर के लिए। तो इसमें क्या होगा, देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में चलती है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और स्कीम में जो शेयर है स्टेट गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो है 60:40, मतलब
जितना खर्चा आएगा उसका 60% खर्चा तो उठाया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और रिमेनिंग 40% खर्चा जो है वो बेयर किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। तो ऐसे में इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के तहत डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड केयर यूनिट स्टैब्लिश की जाएंगी, और वो चाइल्ड केयर यूनिट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई है वो रिकमेंड करेगी कि भाई कौन सा सेल्फ हेल्प ग्रुप इस पर्टिकुलर काम को इंप्लीमेंट करने के लिए सही है इस गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना के तहत। तो वो जो रिकमेंडेशन दी जाएंगी उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे फिर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ इस फला सिटी में इस फला लोकेशन के ऊपर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि बच्चों की वेलफेयर के लिए अच्छा काम कर सकता है, तो उनको फिर वहां पर अप्रूवल दे दिया जाएगा एक तरीके से ग्रुप फोस्टर केयर के तौर पर। ठीक है, फिर वहां पर ये आपको पता ही है क्या प्रोसेस है, बच्चों के हिसाब से 8 बच्चे मैक्सिमम, और उनको जो फंडिंग मिलेगी वो सारी हमने देख ही ली। तो ऐसे में अप्रैल मंथ 2021 की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी उनको हमने 2 वीडियोस में कवर कर लिया है। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें हम बात करेंगे मई मंथ की, ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो पर्सनैलिटीज़ की बात करेंगे, फिर प्लेसेस की बात करेंगे, फिर स्कीम्स की बात करेंगे। फिर ऐसे करके अप्रैल भी कंप्लीट हो गया, अप्रैल आज कंप्लीट है, फिर मई भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों कंप्लीट होने के बाद में फिर कुछ मिसलेनियस कंटेम्प्रेरी इश्यूज हो रहे हैं राजस्थान के, उनको और पिक कर लेंगे। तो ऐसे में आपका पूरा पैकेज रेडी हो जाएगा। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता है कि अब अप्रैल का कवर हो चुका है, तो ये पीडीएफ अब अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर मैं मैसेज डाल दूंगा, उस मैसेज को फॉलो कर लेना, एक माइन्यूट से टोकन मनी पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इस डिस्कशन में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलोइंग गार्गी क्लासेस, और लगातार बने रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इंग्लिश में इस तरीके से। अब देखो कंटेंट तो मैं आपको एकदम कहता ना कि ब्लैक एंड वाइट मैनर में बता रहा हूँ, पर वही चीज़ है, क्वालिटी कंटेंट अगर मिले और ब्लैक एंड वाइट में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।